तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। उससे आगे 7, 8, 9, 10 हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है आपका दे रखा है कि आपको एक आप भी ये दे रखा है, एक आप भी ये दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि इससे ABCD का मान बताना है। मतलब हमको किसका मान निकालना है? ABCD का क्या निकालना है? मान निकालना है। और बहुत आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सबको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना। पहले वाले को पहले वाले के बराबर रख दीजिए। पहले वाले को पहले वाले के बराबर रख दीजिए। A माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बोलो क्लियर? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और इसको इसके बराबर रख दीजिए। देखो तो 2A माइनस बी बराबर 0। समीकरण नंबर कितना है बेटा? दूसरा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। सेम काम यहाँ करना है। इसको इसके बराबर रखिए। 2A प्लस सी बराबर बेटा कितना है? 5। बोलो क्लियर? इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। क्लियर? फिर क्या करना है आपको? इस वाले को इसके बराबर रखना है। 3C प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। क्लियर? आप विलोपन विधि से इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। विलोपन विधि से इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो ABCD के क्या निकल आएंगे बेटा? मान निकल आएंगे। बोलो क्लियर? बहुत प्यारा। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। देखो समीकरण 1 व 2 से बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। A माइनस बी बराबर -1। दूसरा है 2A माइनस बी बराबर 0। आपको पता है घटाने पर क्या होता है? जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये पूरा कैंसिल आउट। प्लस माइनस का 2A है, प्लस का A है, तो कितना बचेगा बेटा? माइनस का A। और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1। माइनस माइनस आपका क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए A बराबर बेटा कितना आया? 1। बताइए समझ में आया कि नहीं? A बराबर 1 निकल के आया। बोलो A बराबर 1 निकल गया है। बोलो क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम लोग A का मान आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। रखो भाई साहब। देखो क्या होगा। A का मान आप कहाँ रखने वाले हो? समीकरण 1 में रख दीजिए। बहुत ही प्यारा है। 1 में रखो। 1 ये रहा, तो यहाँ पर आपको 1 रखना है। माइनस का B बराबर -1। ये प्लस का 1 है, बराबर में जाएगा तो बेटा किसका होएगा? माइनस का 1। तो -1 कितना हुआ बेटा? माइनस का 2 हुआ कि नहीं? माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो B बराबर बेटा कितना आया? 2। तो कहने का मतलब ये है कि हमने A और B के मान निकाल लिए हैं। इसी प्रकार आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे। इसी प्रकार आप लोग क्या करोगे? इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे। करते हैं। देखो बहुत ही आसान है। आप पहले करेंगे समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा, कुछ नहीं है। आपको A का मान समीकरण इसमें रखोगे तो C का निकल आएगा। जो C का निकल के आएगा वो यहाँ रख देना, तो किसका निकल आएगा? D का। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो आप पहले इसमें रखिए A का मान रखिए। तो A का मान कितना निकाला है हम लोगों ने? 1 प्लस C बराबर 5। 2 एकम 2 प्लस C बराबर 5। 2 इधर ले जाइए। C बराबर आ गया 5 माइनस 2। तो C बराबर बेटा कितना है? 3। बोलो C का मान समझ में आया? अब C का मान तुम्हें कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 4 में। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। आपको C का मान आपको रखना है समीकरण नंबर 4 में। रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। रखो। तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर कितना है? 13। 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13। 9 प्लस प्लस का है, बराबर में जाके किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो डी बराबर कितना हुआ? 4। बताओ समझ में आया? क्लियर है? ABCD के कैसे मान निकलते हैं? क्लियर है? छापिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है A बराबर AIJ M क्रॉस N का एक वर्ग आप भी है। क्या है बेटा?
वर्ग आव्यूह। और मैंने आपको वर्ग आव्यूह के बारे में एक बहुत ही प्यारी कंडीशन बताई थी, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। याद है, जिसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों के दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। पंक्तियों की संख्या को स्मॉल n से लिखते थे, स्तंभों की संख्या को स्मॉल m से लिखते थे। कहने का मतलब m और n दोनों बराबर आ जाएंगे, समझ जाइए, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा ना बेटा। तो ध्यान सुनिए, कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसमें m बराबर n, यही ऑप्शन है ना, जिसमें m और n दोनों क्या होती हैं, बराबर, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वर्ग आव्यूह। बोलो क्लियर, समझ में आया। बोलिए अगला क्वेश्चन देखते, जल्दी करिए फटाफट नोटिस को। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस सवाल में बहुत से बच्चे हैं जो गलती करते हैं, आपको वो गलती आपको करनी नहीं है, थोड़ा सा सवाल को ध्यान से समझोगे तो आप गलती नहीं करोगे। आपसे बोल रहा है कि युग्म समान होने चाहिए, ऐसा कौन सा है, इन चार ऑप्शन में से ध्यान से समझो। अभी हम लोगों ने पीछे एक्स वाई के मान निकाले, उससे पहले भी निकाले थे हम, ए बी सी डी के एक्स वाई के मान, डब्ल्यू इनके मान निकाल रहे थे, तो उसमें एक खास बात थी कि बीच में क्या आ रहा था, इक्वल, बीच में क्या आ रहा था, इक्वल, तो पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, इनको रख के हम एक्स वाई जेड के मान निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि बेटा बीच में क्या है, कॉमन, बीच में क्या है, कॉमा, समझ में आ रही है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, तीसरे को तीसरे के बराबर, ये संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो आप x और y के मान नहीं निकाल सकते, नहीं आप x का मान निकाल सकते हैं, नहीं आप y का मान निकाल सकते हैं। तो x y का मान ज्ञात करना संभव ही नहीं है, समझना, में ध्यान मत कर देना कि आप इसको बराबर रख के यहाँ से मान निकाल लो तो कर दो कि सर ये आएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के रखो, ऐसा नहीं होना है। तो याद रखना, इसमें इसका मान ज्ञात करना क्या नहीं है बेटा, संभव नहीं है, ये मान ज्ञात करना संभव नहीं है। बोलो क्लियर, समझ में आया, किसी को डाउट है ना, डाउट हुआ करे तो कमेंट्स कर दिया करें और बता दिया करें कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको दोबारा बता देंगे, ठीक है ना। करिए जी, देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। जब भी कभी ऐसा 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, आपसे आव्यूह की संख्या पूछे, क्या पूछे बेटा, आव्यूह की संख्या। ध्यान से ना, छोटी सी बात है कि याद रख लेना, सॉल्व कर देता हूं, मैं बता रहा हूं। आपसे पूछे कि हमें आव्यूहों की क्या बतानी है, संख्या, आव्यूहों की संख्या बतानी है, क्या पूछे बेटा, संख्या। तो बहुत ही बढ़िया है, सुनना, तो क्या, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, घात क्या लगानी है आपको, उसकी कोटि। तो याद रखना, जितने भी अवयव हैं उनको लिख दो यहाँ पर और उसकी क्या लगा दो, कोटि। समझो, कुल अवयव कितने हैं, 0 और 1, कुल मिलाकर 2, कितने अवयव है बेटा, 2। कोटि कितनी है आपकी, 3x3, कितनी बेटा, 3x3, तो 2, 3 कितनी हो जाएगी, 9, 3 तिया 9, और 2 की पावर 3 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है बेटा, 512। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 512। क्लियर। अगर 3 होते तो यहाँ पर 3 लगाते, 4 अवयव होते तो यहाँ पर 4 लगाते, जितने भी कोटि का पूछता उसको ऊपर लगा देते, बस। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट, क्लियर। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, इसको लाइक और सब्सक्राइब